learners, welcome back to my channel Insight Learning. Myself Udita, and today we are going to continue our previous chapter, Formation of a Company of Class 11th. So let's start. And if you like my video, please like, subscribe and share. All these questions I given you in the previous video and I told you that you all give the answer in the comment box. So now let's discuss all these questions. First is 4 stages in the formation of a company. तो 4 stages क्या थी हमारी? फर्स्ट थी प्रमोशन, हम कंपनी का प्रमोशन करते हैं. सेकंड थी इनकॉर्पोरेशन. थर्ड था रेजिंग ऑफ फंड्स, कैपिटल जो बोलते हैं हमारे कंपनी के लिए फंड बहुत जरूरी होता है. एंड फोर्थ इज कमेंस्ड ऑफ द बिजनेस. बीच में मैंने आपको बताया था इनकॉर्पोरेशन के इधर एक रजिस्ट्रेशन होना कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, वरना वो कंपनी हमारी वैलिड नहीं मानी जाती है. तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट. तो ये जो कंपनी टर्म है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. थर्ड, अंडर विच एक्ट डज कंपनी रजिस्टर्ड. मैंने आपको बताया था कंपनी 2 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की जाती है. एक तो प्रीवियस एक्ट कंपनी 1956 और कंपनी एक्ट 2013. होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए हो. नाउ हम अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी अंडरस्टैंड हु इज अ प्रमोटर. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रमोशन के बारे में समझा था और डिस्कस किया था व्हाई वी नीड टू प्रमोट द कंपनी. सो इन शॉर्ट इट जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस बिटवीन द पीपल दैट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इट इज, हाउ मच कैपिटल डज द कंपनी वुड बी नीडेड और व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट दैट कंपनी विल डील विथ. And this whole process are done by a person, thus we are called as a promoter. So promoter can perform all the tasks during the promotion stage. प्रमोटर क्या होता है? लेट्स सपोज दिवाली आ रही है और सबको क्या चाहिए? नए कपड़े चाहिए. आप मम्मी के पास गए कि नए कपड़े दिला दो. मम्मी ने कहा बेटा इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, पहले मेरे साथ सफाई कराओ. अब ये सब हो गया तो मम्मी आपको ले गई एक शॉप पर. वहां पे कौन मिला आपको? एक सेल्स गर्ल या बॉय मिला. ठीक है, उसने आपको कुछ कपड़े दिखाए तो उसने बताया मैम इस ब्रांड के कपड़े देखिए, ये नया कलेक्शन आया है, इसमें ये नया डिजाइन है या नया कलर आया है, ये आपको उसने बताया. तो वो क्या कर रहा है? उस ब्रांड को प्रमोट कर रहा है. सो जिस तरह से सेल्स गर्ल या बॉय इस कंपनी के ब्रांड को प्रमोट कर रही है, उसी तरह प्रमोटर क्या करते हैं? कोई भी बिजनेस या कंपनी को प्रमोट करते हैं, उसे हम प्रमोटर कहते हैं. प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, examine the feasibility of idea, assemble various resources, prepare necessary documents and perform other activities needed to commence the business. प्रमोटर वो पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया रखता है, अलग अलग आइडियाज को चेक करता है, एनालाइज करता है या एग्जामाइन करता है, वेरियस रिसोर्सेज को असेंबल करता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करता है और वो सारी एक्टिविटीज करता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है. In short, promoters are the face of a business, brand or product. Now, promoter is an agent. Is that so? No. Promoter is not an agent. As the company is not yet registered and he is it means in corporation से पहले या कंपनी के रजिस्टर्ड होने से पहले उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो एंटर्ड हुआ है तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. इस प्रमोटर इज अ ट्रस्टी. क्या प्रमोटर ट्रस्टी होता है? नो. Promoter is not a trustee, but he stands in a relationship of utmost faith and should not misuse his position by making secret profits in the dealings. मतलब वो उस रिलेशनशिप में स्टैंड हो सकता है, फेथ रख सकता है, पर वो जो उसकी जो पोजीशन है उसका मिसयूज नहीं कर सकता अपने प्रॉफिट के लिए, जो कि वो साइड में अपना कोई सीक्रेट प्रॉफिट उससे अर्न कर सके. नाउ फंक्शंस ऑफ प्रमोटर. टू डिस्कवर एन आइडिया फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कंपनी. डिस्कवर किए जाते हैं नए नए आइडिया जिससे हम एक कंपनी को एस्टेब्लिश कर सके. डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है
कि डिमांड क्या है प्रोडक्ट की मार्केट में, या लेबर कहाँ से आएगी, रॉ मटेरियल क्या यूज करना है, इन सब का डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है। टू मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, एबिलिटी ऑफ पावर, लेबर, रॉ मटेरियल, to investigate the idea and know whether the formation of the company is possible and profitable। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अपने आइडिया को एनालाइज किया जाता है कि जो हम आइडिया सोच रहे हैं कंपनी को फॉर्म करने का, वो पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। मतलब मेन क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, राइट। तो जितना वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है वो प्रॉफिट वो अर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी क्या करा जाता है, एनालाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। टू फाइंड आउट सुटेबल पर्सन हु आर विलिंग टू एक्ट एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा पर्सन है जो सुटेबल रहेगा एज अ डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, जो कंपनी को इजीली मैनेज कर सकता है और अच्छी तरह कंपनी को चला सकता है। टू सेटल द नेम ऑफ अ कंपनी, कंपनी का नाम डिसाइड किया जाता है कि क्योंकि हर कंपनी का अपना एक यूनिक नेम होता है, इसलिए कंपनी का नाम डिसाइड किया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर। अ प्रमोटर कंसीव्स एन आइडिया फॉर द सेटिंग अप अ बिजनेस। ही मेक्स प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड इंश्योर अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। वो पहले से ही इन्वेस्टिगेट करता है अपने बिजनेस को लेके, जिससे कि वो इंश्योर हो सके कि फ्यूचर में उसका बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर सके। He brings together various persons who agree to associate with him and share the business responsibility। वो अपने साथ और भी मेंबर्स को ज्वाइन करता है और जिससे वो मेंबर एग्री करते हैं कि उसके साथ एसोसिएट करेंगे और जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको शेयर करेंगे। He prepares various documents and gets the company incorporated। वो कंपनी के वेरियस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराता है जिससे कि कंपनी लीगल एंटिटी बन सके और वो सेपरेट हो सके उसके मेंबर्स से। He raises the required finances and gets the company going। वो फाइनेंस लेके आता है कंपनी के लिए, मतलब शेयर को इश्यूज करके, जिससे कि कंपनी क्या है लॉन्ग टर्म तक रन कर सके। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्ट्स की। तो लेट्स सपोज मैं डेमो क्लासेस ले रही हूँ आपकी, कौन से सब्जेक्ट की लूंगी, ऑफ कोर्स कॉमर्स की, क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ। सो आपने मेरी डेमो क्लासेस ली 3-4 डेज, तो आप इस टाइम पे क्या हो, लीगली बाउंड नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हो कि टीचर कैसा पढ़ा रही है। अब आपने 3-4 डेज आप रेडी हो गए कि आप मुझसे पढ़ोगे आगे, तो आपने क्या करा, एक पेपर साइन कर लिया, मीन्स एक डॉक्यूमेंट साइन किया कि हाँ आगे हम फॉर्म वॉर्म फिल करा कि मैम से पढ़ना चाहते, देन आपने पे कर दिया मैम को, ठीक है। तो अब आप क्या हो गए, लीगली बाउंड हो गए। आपने 1 मंथ या 2 मंथ जितने का भी पे करा है, तो आप एक लीगली बाउंड हो गए कि आप मुझसे पढ़ोगे। इसी तरह प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रमोटर जो होता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जितनी भी डीलिंग करता है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। क्यों, क्योंकि अभी कंपनी लीगली रजिस्टर्ड नहीं हुई है और वो अभी सेपरेट है किससे, जो थर्ड ये जो पर्सन है, जो मेंबर्स है, वो अभी उससे सेपरेट है, क्योंकि अभी कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वो लीगल एंटिटी बन जाती है, तब वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है किससे, उसके मेंबर्स से। सो स्टिल प्रमोटर्स आर रिमेन पर्सनली लाइबलेबल फॉर सच कॉन्टेक्ट्स। नाउ लाइबिलिटीज ऑफ ए प्रमोटर। अब प्रमोटर की क्या लाइबिलिटीज होती है, अ प्रमोटर शुड नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स आउट ऑफ द डीलिंग्स ऑफ द कंपनी। कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रख सकता, अगर वो कंपनी की डीलिंग है तो वो उसके प्रॉफिट ही माने जाएंगे। He must deposit with the company all money received on its behalf. He must exercise due diligence and care with performing the work of a promoter. He will personally responsible for all the preliminary contact till all these are approved by the company. He will compensate any person who made investment in the company on the basis of untrue statement made by the promoter. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कौन लाइबलेबल होगा इस चीज के लिए, प्रमोटर लाइबलेबल होगा। अगर उसने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करवाया है जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, अनट्रू है, तो जो कंपेंसेट पे करेगा वो कौन करेगा, प्रमोटर पे करेगा। अब लीगल पोजीशन क्या होती है प्रमोटर की, प्रमोटर मोल्ड करता है या क्रिएट करता है कंपनी को, किसके सुपरविजन में, उसके सुपरविजन में। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर, उसकी ड्यूटी होती है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाए कंपनी को। वो सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं रख सकता, मतलब
वो कंपनी के प्रॉफिट माने जाएंगे, उसके खुद के प्रॉफिट नहीं होंगे। और अगर वो कंपनी को कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।